दोस्तों, आप सुन रहे हैं हालात वाक़यात का यूट्यूब चैनल और आज के इस पॉडकास्ट में हम खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन वाला बटन ऑन कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। खुलफाए राशिदीन की जिंदगियों पर हमारी इस गुफ्तगू की सीरीज में आज हम जिन ज़राए का जायज़ा ले रहे हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की इब्तिदाई ज़िंदगी और उनके इस्लाम कबूल करने के अहम वाक़यात पर रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल। उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इब्तिदाई ज़िंदगी और कबूल इस्लाम। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम से पहले उनकी शख्सियत कैसी थी और वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने उन्हें फौरन इस्लाम की दावत पर लब्बाइक कहने पर आमादा किया। जी, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। और एक दिलचस्प बात, जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं, उनका असल नाम तो अब्दुल्ला था, लेकिन दुनिया उन्हें अबू बकर की कुनियत और सिद्दीक के लक़ब से ज्यादा जानती है। जी हाँ, सिद्दीक यानी सच्चा। तो इब्तिदा करते हैं उनकी शनाख्त से। नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक। बिल्कुल। पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि आमुल फील यानी जिस साल वो हाथियों वाला वाक़या हुआ था उसके कोई 2.5 साल बाद हुई। जी तकरीबन। तो उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ही छोटे थे। सही। और उनका ताल्लुक था कुरैश के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीला बनु तैम से। अच्छा। ये कबीला मक्का में आप समझें कि दियत यानी खून बहा और तावान जैसे अहम मामलात के फैसले किया करता था। ओ, यानी काफी अहम जिम्मेदारी थी ये। जी बहुत। ये माशरे में इंसाफ और सुलह सफाई कायम रखने वाला एक अहम मनसब था। और जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े हुए तो कबीले की ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अच्छा। तो ये चीज न सिर्फ उनके कबीले में बल्कि पूरे कुरैश में उनके असर रसूख और आप कहें कि दानाई की अलामत थी। तो ये सिर्फ एक कबायली जिम्मेदारी नहीं थी, मतलब इससे उनकी अपनी शख्सियत पर भी तो असर पड़ा होगा, जैसे फैसला करने की सलाहियत या लोगों का एतमाद जीतना। यकीनन इस जिम्मेदारी ने लाजिमन उनमें मामलात को गहराई से समझने, लोगों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने और गैर जानिबदाराना फैसले करने की सलाहियत को और निखारा होगा। ये इनके किरदार की पुख्तगी और मुआशरती सूझबूझ को जाहिर करता है, जो बाद में इस्लाम की खिदमत में जाहिर है बहुत काम आई। और इनके किरदार की बात करें तो ये चीज़ भी बहुत अहम है कि वो जो ज़माना था, ज़माने जाहिलियत, उसके माहौल के बावजूद उन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की। जी नहीं। न ही कभी शराब को हाथ लगाया। वो एक वाक़या भी तो है जब उनके वालिद अबू कहाफा उन्हें बचपन में बुत खाने ले गए थे। हाँ, वो मशहूर वाक़या है। जब वालिद चले गए तो उन्होंने बुतों से बात शुरू कर दी। कहा, भाई मुझे भूख लगी है, खाना दो। जी। मुझे कपड़े चाहिए, पहनाओ। जब पत्थर के बुतों से कोई जवाब नहीं मिला तो पत्थर उठाकर मारा कि अगर तुम खुदा हो तो खुद को बचाओ। बिल्कुल। ये वाक़या उनकी फितरी सूझबूझ और शिर्क से आप कहें एक फितरी बेजारी को जाहिर करता है। सही। ये उनकी सलीमुल फितरत होने की वाज़ेह दलील है। अच्छा, इसके साथ साथ वो एक कामयाब ताजिर भी थे। अच्छा, किस चीज़ की तिजारत करते थे? कपड़े का कारोबार था और तिजारत के सिलसिले में दूर दराज इलाकों तक जैसे शाम तक सफ़र करते थे। ओह। इस तिजारत ने इन्हें ना सिर्फ माली तौर पर खुशहाल बनाया बल्कि जाहिर है मुख्तलिफ लोगों और मुआशरों को देखने और समझने का मौका भी दिया। और यही माली वसत थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बाद में इस्लाम के लिए वो बेमिसाल माली कुर्बानियां दी जिनका हम सब जिक्र सुनते हैं। बिल्कुल। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका ताल्लुक वो तो ऐलान नबूवत से भी बहुत पहले का था। गहरी दोस्ती थी, मुकम्मल एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता था उनके दरमियान। जी हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक था। और यही एतमाद और ताल्लुक आप देखेंगी कि इनके फौरी तौर पर इस्लाम कबूल करने की एक बहुत बड़ी वजह बना। और यहाँ बात वाकई आप कह लें एक अहम मोड़ लेती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी किस्म की हिचकिचाहट, किसी दलील या मोजज़े के मुतालबे के बगैर फौरन उनकी तस्दीक की और इस्लाम कबूल कर लिया। फौरन, कोई सवाल नहीं किया। कहा जाता है कि आज़ाद बालिग मर्दों में गालिबन वो सबसे पहले ईमान लाने वाले थे।
جی بالکل، ان کا یہ فوری ایمان لانا ہی انہیں سابقون الاولون یعنی اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والوں میں شامل کرتا ہے، صحیح، جن کا اسلامی تاریخ اور عقیدے میں ایک خاص اور بہت بلند مقام ہے۔ یہ ان کے کردار کی سچائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے غیر متزلزل یقین اور حق کو فوراً پہچاننے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں رہی۔ نہیں، بالکل نہیں، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان کے ایمان لانے کے بعد ان کی دعوت اور ان کے اثر و رسوخ سے معاشرے کے کئی معزز ترین افراد، آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ، یعنی ان کا اپنا ایمان لانا اور پھر دوسروں کو دعوت دینا جی، یہ اسلام کی ابتدائی اشاعت میں ان کے کلیدی کردار کو واضح کرتا ہے۔ بہت بڑا کردار تھا۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی شخصیت میں شروع سے ہی سچائی تھی، دیانت تھی، معاشرے میں ایک مقام تھا، اثر و رسوخ تھا اور غور و فکر کرنے والی طبیعت تھی۔ جی بالکل۔ زمانہ جاہلیت کی عام برائیوں سے وہ پاک دامن رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری دوستی تھی اور فطری طور پر توحید کی طرف ان کا جھکاؤ تھا۔ تو ان سب چیزوں نے مل کر انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ جیسے ہی حق کی آواز بلند ہوئی، انہوں نے فوراً اسے پہچان لیا اور قبول کر لیا۔ بالکل، ان کی شخصیت کے یہ پہلو بہت اہم ہے۔ ان کا کردار، ان کا مقام اور ان کا فوری طور پر بنا کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کرنا، یہ سب باتیں صرف ان کی ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے ابتدائی اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے فوراً ایمان لانے نے نہ صرف دوسرے اہم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، بلکہ اس نئے پیغام کو معاشرتی سطح پر ایک آپ کہیں مضبوط بنیاد فراہم کی۔ صحیح۔ اور یہ بات واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو پہلے سے ہی معاشرے میں اتنی عزت اور مقام رکھتا ہو، جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے کھونے کے لیے بہت کچھ ہو، وہ کیسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ایسے پیغام کو فوراً قبول کر لیتا ہے جو اس وقت کے پورے معاشرتی نظام اور روایات کو چیلنج کر رہا تھا؟ یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ چیز خود اس پیغام کی سچائی اور اسے قبول کرنے والے کے کردار کی گہرائی اور مضبوطی کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔